समय पहले की बात है। एक गांव में एक मंदिर में साधु रहा करता था। उनकी दिनचर्या प्रभु की भक्ति करना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना था। वहीं गांव वाले भी जब भी मंदिर आते तो साधु को कुछ न कुछ दान में दे जाते थे। इसीलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कमी नहीं होती थी। वो अपना जीवन आराम से यापन कर रहे थे। में एक चोर रहता था। उस चोर को कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला। उसके खाने के लाले पड़ गए। मरता क्या न करता, उसे साधु की कुटिया दिखी। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ संचय करके नहीं रखते, फिर भी खाने को कुछ न कुछ मिल जाएगा। आज का गुजारा हो जाएगा, आगे की सोची जाएगी। यह सोचते हुए चोर आगे बढ़ा। मध्य रात्रि में साधु की कुटिया में घुस गया। चोर कुटिया में घुसा ही था कि संयोगवश साधु बाबा लघु शंका को बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार साधु ने उसे मंदिर के आसपास भटकते देखा था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। वो कभी भी किसी इंसानों में भेदभाव नहीं करते थे और उनको उस चोर पर दया आ गई। उन्हें ये बात भी परेशान कर रही थी कि आधी रात को ये क्यों आया होगा, क्या काम होगा। साधु के मन में ये सब चल रहा था। वो बिना आगे कुछ सोचे चोर से बोल पड़े। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे देते तो आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है, आओ बैठो, शाम का खाना बचा होगा, तुम बैठो, मैं निकाल देता हूँ, उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। चोर को बैठने के लिए आसन दिए। साधु बाबा ने चोर के पास बैठकर उसे इस तरह प्रेम से खिलाया जैसे कोई माँ भूख से बिलखते अपने बच्चे को खिलाती है। उनके व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, मैं एक हूँ और ये एक बाबा। मैं चोरी करने आया था और ये मुझे प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली प्रवृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सदा वृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। साधु की संगति पाकर आधे घंटे में संत समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध स्वीकार करने का उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारी भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और यहीं कहीं आराम से डालकर सो जाओ। सुबह चले जाना। नेकी की मार्च से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया। प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर कहा, महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में आने से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं। उन्हीं की शरण में जाओ। चोर बोला, महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की हैं और आज भी मैं भूख से व्याकुल आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खा के कहता हूँ कि आगे कभी भी कोई चोरी नहीं करूँगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उस साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दिया। कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सबसे आत्मत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो। प्रेम और स्नेह को उदारता से खर्च करो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा।
भटके हुए व्यक्ति को अपना कर ही मार्ग पर लाया जा सकता है, धुतकार कर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।